Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you will be fine and good. Open your books dear. Today we are going to start exercise of unit number 10. Look at question number 1. Choose the correct answer. यहाँ पर जो questions दिए गए हैं इनके साथ जो ठीक आंसर होगा उसको हमने सर्कल करना है. ठीक है, इसको देखें. नंबर 1. Sounds travel through. साउंड्स किसके ज़रिए पास होते हैं, सफ़र करते हैं. ऑप्शन ए सॉलिड, बी लिक्विड्स, सी एयर, डी ऑल थ्री. साउंड्स सॉलिड के ज़रिए भी सफ़र करता है, लिक्विड्स भी और एयर में भी ये सफ़र करता है. इसलिए ऑप्शन डी को सर्कल करें. ऑल थ्री, इन तीनों के ज़रिए ये सफ़र करता है, इनमें ट्रेवल करता है. सर्कल ऑप्शन डी. नंबर 2. अ ड्रम स्किन हिट जेंटली मेक्स अ. जब हम किसी ड्रम के स्किन को जेंटली हल्के से हिट करते हैं तो उससे किस तरह का साउंड निकलता है. ऑप्शन ए स्क्वीक, बी सॉफ्ट साउंड, सी लाउड साउंड, डी हार्ड साउंड. जब हम उसको हल्के से हिट करते हैं तो उससे किस तरह का साउंड निकलेगा. स्क्वीक, सॉफ्ट, लाउड या हार्ड. ऑप्शन बी को देखें, सॉफ्ट साउंड. हमने पढ़ा था ना कि जब हम जेंटली हिट करते हैं तो उससे सॉफ्ट साउंड बनता है. सर्कल करें ऑप्शन बी को. नंबर 3. द ब्यूटिफुल कलर्स वी समटाइम्स सी एट सनराइज और सनसेट आर कास्ड बाय. जब हम आसमान को देखते हैं, सूरज जब तुलू होता है या गुरूब होता है, उस टाइम जब हम आसमान को देखते हैं तो कलर्स हमें दिखाई देते हैं. किस वजह से. ऑप्शन ए डस्ट, बी पेंट, सी ड्रॉपलेट्स, डी डस्ट एंड ड्रॉपलेट्स. हमने पढ़ा कि जो ब्यूटीफुल कलर्स हमें दिखाई देते हैं उसकी वजह क्या है. डस्ट हैं, पेंट हैं, ड्रॉपलेट्स हैं या डस्ट और ड्रॉपलेट्स हैं. ऑप्शन डी डस्ट और ड्रॉपलेट्स की वजह से हमें डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं. सिर्फ डस्ट या सिर्फ ड्रॉपलेट्स की वजह से नहीं, जब ये दोनों होते हैं तब हमें डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं. सर्कल करें ऑप्शन डी को. नंबर 4. हाउ मैनी मिनट्स does it take for the sun's light to travel 146 million kilometer to reach the earth. कितने मिनट में सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुंचती है. 146 मिलियन किलोमीटर रास्ता जो है ये तय करती हैं. कितने टाइम में. ऑप्शन ए 1 मिनट, बी 2 मिनट, सी 4 मिनट, डी 8 मिनट्स. कितने टाइम में ये पहुंचती हैं. 1, 2, 4 या 8. सर्कल करें ऑप्शन डी को. 8 मिनट्स में सनलाइट ज़मीन तक पहुंचती है. नंबर 5. एट मिड डे व्हेन द सन इज़ ओवरहेड शेडोज आर. बिल्कुल दिन के वक्त जब सूरज हमारे सरों के ऊपर होता है तो शेडो किस तरह होता है. ऑप्शन ए लॉन्ग, बी शॉर्ट, सी बिग, डी लाइट. जब सूरज हमारे सर की ऊपर होता है मीन करीब होता है तो फिर शेडो शॉर्ट होता है, स्मॉल होता है मिड डे में. लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग में जब सूरज दूर होता है तो फिर लॉन्ग शेडो होता है. सर्कल करें ऑप्शन बी को. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. मार्क दीज सेंटेंसेस विद टिक आर क्रॉस. इन सेंटेंसेस को टिक या क्रॉस लगाएं. जो ठीक है टिक लगाएं, जो गलत है क्रॉस लगाएं. नंबर 1. साउंड वेव्स कैन ट्रेवल ओनली थ्रू वाटर एंड अदर लिक्विड्स. क्या ये ठीक है कि साउंड सिर्फ लिक्विड्स में ट्रेवल करती हैं. नो, ये रॉन्ग है क्योंकि एयर और सॉलिड में भी साउंड ट्रेवल करता है. इसको क्रॉस लगाएं. नंबर 2. साउंड वेव्स ट्रेवल इन वन डायरेक्शन. साउंड वेव्स सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं. क्या ये ठीक है. जब हम साउंड सुनते हैं तो क्या जब कोई हमारे सामने होता है तो हम सिर्फ उस टाइम साउंड सुनते हैं
या नहीं। अगर कोई हमसे दूर है, आगे पीछे या साइड पर भी है, तो तब भी हम उसका आवाज़ सुनते हैं। साउंड सारे डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, ठीक है, इसको क्रॉस लगाएं। नंबर 3, यू कैन हैव साउंड विदाउट एनीथिंग वाइब्रेटिंग। आप साउंड बना सकते हैं किसी भी चीज़ को वाइब्रेट किए बगैर। जब हम किसी चीज़ में वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो क्या हम साउंड बना सकते हैं? जब हम किसी चीज़ को हिट नहीं करेंगे तो क्या उससे साउंड बन सकता है? नो। जब तक हम वाइब्रेशन नहीं बनाते तब तक साउंड नहीं बन सकता, इसको भी क्रॉस लगाएं। नंबर 4, वेरी लाउड साउंड्स कैन डैमेज हियरिंग। जब हम ज़्यादा तेज़ आवाज़ें सुनते हैं तो उससे हमारे हियरिंग खराब होती हैं, फिर हम अच्छी तरह से नहीं सुन सकते। ये ठीक है, यहाँ पर टिक लगाएं। नंबर 5, लेस वाइब्रेशंस क्रिएट लाउडर साउंड्स। जब थोड़ा सा वाइब्रेशन होता है तो ज़्यादा साउंड बनता है, क्या ये ठीक है? नो। जितना वाइब्रेशन ज़्यादा होता है उतनी साउंड लाउड होती हैं, जितनी वाइब्रेशन कम होती है उतनी साउंड कम होती हैं, स्लो होती हैं। यहाँ पर क्रॉस लगाएं। नंबर 6, लाइट रेज ट्रेवल फास्टर देन द साउंड वेव्स। लाइट रेज ज़्यादा तेज़ जाती हैं साउंड वेव्स से। ये भी ठीक है, क्योंकि लाइट रेज जो हैं वो ज़्यादा तेज़ होती हैं। सबसे फास्टेस्ट थिंग यूनिवर्स में लाइट है, यहाँ पर टिक लगाएं। नंबर 7, द सन, द मून एंड द स्टार्स आर ऑल ल्यूमिनस। सन, मून और स्टार्स ये सारे ल्यूमिनस हैं, क्या ये ठीक है? सन भी रोशनी देता है, मून भी रोशनी देता है और स्टार्स भी रोशनी देते हैं, क्या ये ठीक है? नो। सन और स्टार्स रोशनी देते हैं, लेकिन मून जो है उसकी अपनी रोशनी नहीं है, ये सन की रोशनी की वजह से चमकता है। यहाँ पर क्रॉस लगाएं। नंबर 8, द ब्राइटनेस ऑफ लाइट इज कॉल्ड इट्स इंटेंसिटी। किसी भी लाइट की जो रोशनी होती है वो उस लाइट की इंटेंसिटी होती है, तो ये भी ट्रू है, यहाँ पर टिक लगाएं। जितना लाइट ब्राइट होता है उतनी उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, जितना ब्राइट जो है स्लो होता है उसकी ब्राइटनेस कम होती है, तो उसकी इंटेंसिटी भी कम होती है। लाइट की जो ब्राइटनेस होती है, जो रोशनी होती है, वो उसकी इंटेंसिटी होती है, ठीक है, इसको हमने टिक लगाया है। इसके बाद नेक्स्ट पेज को देखें। The intensity of light increase as we move away from the source of light. लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती हैं, इंक्रीज़ होती हैं जब हम लाइट से दूर जाते हैं, ये गलत है। जब हम लाइट के करीब होते हैं तो इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, यहाँ पर क्रॉस लगाएं। नंबर 10, अ शेडो इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। एक शेडो हमेशा छोटा होगा किसी भी ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट उसका होगा उससे वो शेडो हमेशा छोटा बनेगा, तो ये गलत है। ये लाइट पे डिपेंड करता है, जब लाइट के करीब होगा तो शेडो स्मॉल होगा, जब लाइट उससे दूर होता है तो फिर शेडो बड़ा होता है, यहाँ पर भी क्रॉस लगाएं। इसके बाद ये क्वेश्चन आंसर हैं, तो फिर ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और फिर आपने इसको अपने रफ कॉपीज़ में राइट करना है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, ठीक है।